तो जब लगा कि पाकिस्तान से एक महिला आ गई और गलत हो रहा है हमारे यहाँ, एक गलत तरीके से आई महिला को और गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है हमारे समाज में, और उसको लोग बढ़ चढ़ के उपहार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पहला अपराध इलीगल तरीके से देश में घुस आई। दूसरा अपराध 2 महीने छुप कर रही, 2 महीने छुप के दूसरे मोहल्ले में रही। तो अगर अपराधी नहीं थी तो जिस दिन वो आई थी उसी दिन थाने में जाती और ये कहती कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मैं इनसे प्यार करती हूँ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार नहीं है, या ये बांग्लादेश में उनकी सरकार नहीं है ममता जी की। यहाँ योगी बाबा का राज चलता है। यहाँ से रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। देखते हो ना खबर आप, लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, कहाँ कहाँ बैठे हैं छुप के। जो लीगल होगा, जो सही होगा, वो हमारी सरकार करेगी। योगी जिंदाबाद इसीलिए नहीं कहते हैं हम, योगी बाबा का गुणगान इसीलिए नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो ना, क्राइम ख़त्म हो गया। हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। इस देश को इतना सशक्त करने में लगे हुए हैं, इसकी संस्कृति का डंका विदेशों में बजा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर बाहर से आके एक महिला इस तरह की हरकतें कर रही है, देश की कुछ गलत महिलाएं अपना कुरीतियाँ फैला रही हैं, हमारी संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रही हैं। क्योंकि लप्पू सा और झिंगुर सा वायरल हुआ तो आपको भी भगने की याद आई कि चलते हैं और वहाँ से टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। आप जैसे लोगों की बदौलत इस चीज़ को इतना बढ़ावा मिला। हमें कोई शौक़ नहीं है तो सस्ती लोकप्रियता हमें हासिल करें। हम पहले से बहुत लोकप्रिय थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो इसलिए आप लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है क्योंकि मिथिलेश भाटी के 4 वो शब्द, अनजाने में कहे शब्द, इतने वायरल हुए कि लोगों के पेट में दर्द हो गया। हमारे तो खून में हरियाली थी, हमारे तो खून में तिरंगा है। हमारे तो देशभक्त ऐसे हैं कि उन्होंने गर्दन कटवाई है तिरंगा के लिए। जी धन्यवाद भाई। देखो, लोकल भाषा के हिसाब से चलिए वो शब्द वायरल हुए ना, तो किसी की ऐसी कोई मनसा थी कि वायरल होंगे और ना कोई इच्छा भी थी। सस्ती लोकल और राजनीति करना हमारा कोई वो नहीं रहता है। मैं किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और श्री राजपूत करनी सेना की जिलाध्यक्ष भी हूँ, और हम लोग मंच पे जाते रहते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। तो जब लगा कि पाकिस्तान से एक महिला आ गई और गलत हो रहा है हमारे यहाँ, एक गलत तरीके से आई महिला को और गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है हमारे समाज में, और उसको लोग बढ़ चढ़ के उपहार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए गलत है। भारतीय संस्कृति में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोगों तो लग रहा है कि पाकिस्तान से भाभी आ गई है और अगर प्यार में तो सब कुछ जायज़ है। यही तो विडंबना है इस देश की। जिस समय निर्भया बेटी के साथ में वो घटना हुई और देश करहा रहा था, उस समय भी कुछ लोगों को ऐसा लगा ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। और हमारे एपी भाई जो वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बताते हैं, तो उन्होंने भी उन अपराधियों का साथ तो दिया, केस उनका तो लिया, लेकिन उस बेटी का केस नहीं लिया। ये कौन सिद्ध करेगा अपराधी हैं नहीं है? तो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं जांच करने में, हम अपनी तरफ से अपराधी नहीं कह सकते हैं अभी। अपराधी तो जब एजेंसियां सिद्ध करेंगी, जब करेंगी। पहला अपराध इलीगल तरीके से देश में घुस आई। दूसरा अपराध 2 महीने छुप कर रही। अगर अपराधी नहीं थी तो आप लोग देखते हो कि जब किसी की पत्नी आती है तो गाजे बाजे के साथ आती है, पूरे देश में और अपने पूरे गांव में और पूरे उसमें शोर मच जाता है, फलाने के लड़के की शादी है, पत्नी आ रही है। लेकिन यहाँ वो अपना घर होते हुए 2 महीने छुप के दूसरे मोहल्ले में रही। तो अगर अपराधी नहीं थी तो जिस दिन वो आई थी उसी दिन थाने में जाती और ये कहती कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मैं इनसे प्यार करती हूँ और इस तरह आई हूँ। लेकिन जो अपराध उन्होंने किया वो अपराध तो आज हज़ारों लाखों बांग्लादेशी कर रहे हैं, अफगानिस्तानी कर रहे हैं, तालिबानी कर रहे हैं, जो यहाँ के रह भी रहे हैं, इनलीगल तरीके से प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर रहे हैं, अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ बना रहे हैं, आधार कार्ड बनवा के अपनी सरकारी सेवाएं भी ले रहे हैं। लेकिन उन लोगों को तो सरकार आसानी से एक्सेप्ट कर रही, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो। देखो, ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार नहीं है, या ये बांग्लादेश में उनकी सरकार नहीं है ममता जी की।
यहाँ योगी बाबा का राज चलता है। यहाँ से रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, देखते हो ना खबर आप, लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, कहाँ कहाँ बैठे हैं छुप के। जो लीगल होगा, जो सही होगा, वो हमारी सरकार करेगी। योगी जिंदाबाद इसीलिए नहीं कहते हैं हम, योगी बाबा का गुणगान इसीलिए नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो ना, क्राइम ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश में भय के मारे छुप जाते हैं अपराधी। तो यहाँ वो आई, इतने बड़े ऐसे जगह पर आई जहाँ हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो शक होना तो जाहिर था। उसके बाद भी हमने एजेंसियों पे छोड़ा, जो जांच कर रही हैं, हमारे देश की एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। वो जो भी निकालेंगी, जो भी तय होगा, अंत में उनका होगा। लेकिन समाज में क्या होगा, समाज में हम रहते हैं, ये देश हमारा है, हम भारत देश में रहते हैं, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है। इसलिए जब समाज में हमने कुरीति फैलते देखी, अंजू जैसी महिला चली गई, 15 साल की बेटी छोड़ के गई, क्या आप बताइए उसकी जो बेटी है वो कभी जीवन में सर उठा के चल पाएगी? लेकिन जो अंजू ने किया, जो सीमा ने किया, तो बोलते ना एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तो हो सकता है कानूनन तरीके से वो तो अंजू जायज़ है, वो क्योंकि वो तो वीज़ा लेके गई है। कानूनन तरीके से ही तो जायज़ है, किया तो उसने भी वही हरकत है, अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ के। अगर वो वहाँ प्यार करने गई है तो पहले क्या जो प्यार की परिभाषा नहीं जानती थी? एक जवान बच्ची को क्या सिखा कर गई? वो क्या सिखा के गई है? कहीं भी शादी हो जाए तो आज शादी के 15 साल बाद या 20 साल बाद कहीं और भाग जाओ। ये हमारे हिंदू की, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। देश की संस्कृति नहीं है, देश का कानून तो कहता है ना कि भाई अपने हिसाब से हर महिला स्वतंत्र ज़िंदगी जी सकती है। अब आपके यहाँ का कल्चर अलग है, लेकिन सिटियों का कल्चर अलग है। सिटी की हवा लग जाती है लोगों को। तो यहाँ सिटी तो नहीं है ना, यहाँ तो ग्रामीण। अंजू तो सिटी में रह रही है। अंजू सिटी में रह रही थी, तो उसने कोई गलत काम किया तो हम तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। ज्योति मौर्य ने गलत किया, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। सीमा हैदर का भी विरोध कर रहे हैं, और करेंगे, और करना है हमें। क्योंकि हमारे समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं ये नहीं कहा। हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, इस देश को इतना सशक्त करने में लगे हुए हैं, इसकी संस्कृति का डंका विदेशों में बजा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर बाहर से आके एक महिला इस तरह की हरकतें कर रही है, देश की कुछ गलत महिलाएं अपना कुरीतियाँ फैला रही हैं, हमारी संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रही हैं, और हम बैठ के आँख कान बंद करके तमाशा तो नहीं देख सकते। जब हम लोगों की अच्छी आवाज़ें उठा सकते हैं तो बुरी आवाज़ों को भी हमें ही उठाना है, तो उठा रहे हैं। आवाज़ उठाइए, लेकिन लप्पू सा सचिन कहना, झिंगुर सा सचिन कहना, ये कहाँ तक सही था? क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ बार बार चैनलों पे ये सब दोहराए जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था तो कह रहे थे मरे हुए चूहे जैसे सचिन की हालत हो जाएगी। मेरे ख्याल में मरे हुए चूहे जैसी हालत, चूहे जैसे मर जाता है उसके बाद सूख जाता है। किसी ने नहीं कहा। जो भी कहा, भावा बेस में गांव में जो होता है, इन चीज़ों पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करती। क्योंकि ये ग्रामीण कल्चर में होती हैं, अक्सर होती हैं, और ये हम ही नहीं करते, देश भर में होती हैं। आपको यहाँ की याद आई क्योंकि लप्पू सा और झिंगुर सा वायरल हुआ, तो आपको भी भगने की याद आई कि चलते हैं, और वहाँ से टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। आप जैसे लोगों की बदौलत इस चीज़ को इतना बढ़ावा मिला। हमें कोई शौक़ नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता हमें हासिल करें। हम पहले से बहुत लोकप्रिय थे, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम देश में अच्छे और बुरे का फ़र्क जानते हैं। हमें ना किसी से कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है। हम अपने विचार दे रहे हैं आपको, या किसी और को ये नहीं कह रहे कि हमारे विचार आप भी अपनाइए। हमारे भी सवाल हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। सवाल तो सवाल होता है। तो कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब ये है, तो टीआरपी के लिए आप नहीं जा रही हैं, लेकिन हर चैनल पे बात तो दोहराई जा रही है। तो क्या करूं? क्या मैं उन्हें मना करती हूं? तो आप ही लोग ये कहते हो, डर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो वाइट? हमें मैडम मिलो, 2 मिनट मिलो। मेरी संस्कृति में, मेरे संस्कारों में ये नहीं है कि घर आए व्यक्ति को अपमानित करके भगा दूं। इसलिए वो आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो 10 मिनट फिर बोलना भी पड़ता है। रही बात पूरे देश भर में
80% जनता विरोध कर रही है। गीता भाटी और मिथिलेश भाटी तो विरोध नहीं कर रही हैं। वो इसलिए आप लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है क्योंकि मिथिलेश भाटी के 4 वो शब्द, अनजाने में कहे शब्द इतने वायरल हुए कि लोगों के पेट में दर्द हो गया। दर्द तो इतना हुआ कि अब मानहानि के दावे तक पहुंच गया है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, केस भी लगेंगे तो उनका जवाब देने के लिए हमारा अधिवक्ताओं का पैनल है, वो देखेगा। कौन है आपके अधिवक्ता? कोई मारने आएगा तो कोई बचाने भी आएगा। जैसे एपी सिंह आ गए हैं सामने, तो आपकी तरफ से कौन सामने है? बहुत हैं, वो सब हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सब वकील ही वकील हैं और सब हिंदुस्तान की बेटियों के साथ हैं, हमारे साथ हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। 4 दिन की आई महिला भारतीय नारियों को धमका नहीं सकती, उसको कोई अधिकार नहीं, वो हमें हमारी संस्कृति नहीं बताएगी। उसे 4 दिन में आके यहाँ उसे जो ढोंग कर रही है, मैं उसे देशभक्ति नहीं मानती। वो हमें नहीं बताएगी कि देशभक्ति क्या होती है या भारतीय संस्कृति क्या होती है। हमें एपी सिंह तो बता रही हैं कि बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। तो एपी सिंह ने जो बोला है उसका जवाब, जो अभद्र लैंग्वेज जो उन्होंने भाषा का यूज किया है आप जैसे भाइयों की वाइट पे, वो सब कुछ है, उसका सब का जवाब वो एक बार नोटिस भेजें, हम उस नोटिस का जवाब हमारे अधिवक्ता देंगे और उनके भी जवाब अधिवक्ता देंगे। बोल रहे थे कि अगर एक बार ऐसी घटना होती तो हम कुछ कहते नहीं, चलता है, ठीक है, गांव की भाषा है, लैंग्वेज है, लेकिन वो शब्द बार बार हर चैनल पे दोहराए जा रहे हैं, इसलिए हमने मानहानि का दावा किया है। तो कर दो, मना तो नहीं किया। मानहानि का मतलब हमारे लॉयर बताएंगे, समझ में आई आपको? मैं लॉयर नहीं हूँ, वो लॉयर है ना, उनको तो पता होना चाहिए कि देश की बेटी कौन। फिर कहूँगी निर्भया देश की बेटी थी, जो अपराध कर रहे थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनको फांसी हुई ना। आप कितना ही प्रयास कर रहे थे, गलत गलत ही हुआ ना, और वो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ ना। गीता भाटी इस देश की नारी है, इस देश की बेटी है। तो मेरे देश में अच्छे भाई की तादाद है, अच्छे परिवार की तादाद है, उन्होंने तो किसी बेटी को नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान की आई एक महिला के लिए हिंदुस्तान की सभी बेटियों को मरवा दो, सजा दिलवा दो। बोल रहे हैं कि सचिन के लिए ऐसे शब्द, क्या कमजोर लड़कों की शादियां नहीं होती, काले लड़कों की शादियां नहीं होती, पतले दुबले लड़के के शादी नहीं कर सकते, उनका शादी करने का अधिकार नहीं है। वो अपने मुंह से कुछ भी कहें, यहाँ किसी ने किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं की, इंडिविजुअल पर्सनल किसी पे नहीं था। सिर्फ सीमा हैदर की वजह से सचिन पे सिर्फ ये था कि सीमा हैदर क्या देख के आई, जानते वो भी हैं, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के, भाई वकील हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम तो सादा लोग हैं, हमारे यहाँ चलता है। हमने बोला, सचिन को भी पता है, इससे पहले तो सचिन को ऐतराज़ नहीं था, तो अभी भी ऐतराज़ नहीं है, किसी बिरादरी से कोई दोष नहीं है। जहर फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, चंद बाहरी लोग, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सीमा हैदर किस बिना पे आ गई आपने कहा, तो प्यार तो अंधा होता है, 7 समुंदर पार से चला आता है आदमी। कहा किस बिना पे आ गई, झूठ बोल रहे हो आप, मैंने कुछ नहीं कहा किस बिना पे आ गई, मैंने कहा इलीगल आ गई। इलीगल मतलब फालतू के कमेंट्स बाजी मुझे पसंद नहीं, आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं ठूसिए। मैंने कह दिया इलीगल आई, हमारे समाज को गलत दिशा दे रही है, इसलिए विरोध है। भारतीय संस्कृति के बचाव के लिए विरोध है, हिंदुत्व के लिए विरोध है, हिंदू संस्कृति के लिए विरोध है, भारत देश के लिए विरोध है, उस देश से दुश्मनी रही इसलिए विरोध है। हमारे देश की महिलाओं को और हमारी बेटियों को गलत शिक्षा देने का काम कर रही है, हमारे युवाओं को बहकाने का काम हो रहा है, उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे अंधे प्यार का भी विरोध है। अंधा प्यार क्या होता है? जो सीमा आई है यहाँ तक, मैंने तो प्यार की बात ही नहीं की, मेरा क्या लेना देना, मेरे को क्या मतलब कौन किससे प्यार करे, सचिन कहीं रहे, सीमा कहीं रहे, प्यार किसी से करे किसी से नहीं करे, गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इलीगल तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके आई है उसका आप विरोध कर रही हैं, सीमा हैदर का विरोध नहीं कर रही हैं। सीमा हैदर का विरोध क्यों नहीं कर रही? इनलीगल से तो सीमा ही हैदर आई, इनलीगल तरीके का विरोध कर रही है ना। और क्या आप आए हो क्या इनलीगल तरीके से? आप आए हो? मैं पूछ रही हूँ, सीमा हैदर के साथ आप आए हो क्या इनलीगल तरीके से? न तो आप आए हो क्या? 4 बच्चों को लेके आप लिवा के लाए हो क्या? इल्लीगल तरीके से सीमा ही आई है ना, तो सीमा का ही विरोध है। गलत तरीके से वो आई है, गलत वो कर रही है, तो उसका विरोध है, बताए ना। और अगर सरकार उसको नागरिकता दे देती है जांच होने के बाद,
तो फिर आप स्वीकार करेंगे कि रहना सही है यहाँ? वो सरकार का मामला है, उसमें मैं क्यों टिप्पणी करूं? इसमें मैं क्यों टिप्पणी करूं? धर्मशाला तो है नहीं देश, सरकार तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगी, एजेंसियां तय करेंगी। गीता भाटी इन चीज़ों को नहीं बोलती। ना मैंने उसे जासूस बोला आज तक, ना मैंने उसे स्पाई बोला, ना मैंने आतंकवादी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो सीधा कहा हमारे देश की एजेंसियां जासूसी हो ना हो वो सारे एंगल जांच कर रही हैं, उनका जांच का विषय है, लेकिन गलत चीज़ों पे मेरा विरोध है। जो वो एक अपने इलीगल आई, को छोड़ के आई, एक हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित किया जा रहा है, हमारे युवाओं को दिमाग को पढ़ाई से हटाकर दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, वो चीज़। दूसरे पाकिस्तानी हमारे देश की बेटियों को ब्रेन वॉश करके, पता है ना आपको 17 साल की बेटी पकड़ी गई है अभी कुछ दिन पहले, और उसने खोला ना कि बहुत लोग पाकिस्तान के हमारे यहाँ की बेटियों से बात कर रहे हैं, तो सोचिए ना वो अब आपकी इज्जत को टारगेट करने का प्रयास करें, आपकी दुखती रथ यानी हमारी बेटियों पे टारगेट कर रहे हैं, इसलिए विरोध है। लेकिन बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है अब आ गई है तो ठीक है, भाभी कहना पड़ेगा। क्या करूँ तो भाभी होगी तुम्हारी, मेरा क्या लेना देना। सचिन हमारे यहाँ का है, हम उसे कुछ भी कहते हैं तब भी हम उसे अपना मान के कहते हैं क्योंकि हमारा बच्चा है। सीमा हैदर का हमें नहीं पता कि उसने उस बच्चे को कैसे फंसाया, क्या प्यार है क्या नहीं है, वो पति पत्नी है नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन देश में जितने भी पति पत्नी हैं वो सम्मानित हैं, वो अपने धर्म अपने पति पत्नी के रिश्ते को प्यार और सम्मान से निभाते हैं, वो पूजनीय हैं। वो किसी भी तरह के हों, छोटे हों बड़े हों, वो सब पूजनीय हैं। जो इस तरह की धारणा रखती है वो पूजनीय नहीं है, वो महिला हमारी संस्कृति को कलंकित कर रही है। लेकिन अब तो वो हरियाली तीज भी मना रही हैं, वीडियो अपलोड कर रही हैं, भारत माता की जय बोल रही हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही हैं। फिर मैं क्या करूं जी, वो तो देश में रहना है उसे, वो तो हर कुछ करेगी। हम का पाकिस्तान के, हम हरियाली तीज ना मना रहे, हम मेहंदी ना लगा रहे, हम कोई पाकिस्तान ते आए, ऊ पाकिस्तान ते आई है, ऊ यहाँ ढोंग करके दिखाती होगी। तो हमारे हर साल, हम जब से पैदा हुए हर साल हमने तो हरियाली तीज मनाई है। हमारे तो खून में हरियाली तीज है, हमारे तो खून में तिरंगा है, हमारे तो देशभक्त ऐसे हैं कि उन्होंने गर्दन कटवाई है तिरंगा के लिए। तो उसके इस चीज़ से हमें क्या मतलब, उस बात से हमें एक्सेप्ट कर रही है आसानी से सारी चीज़ें। क्यों, मेरे को क्या लेना देना, वो अपने वहाँ क्या कर रही है मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने कभी कोई टिप्पणी की, ना मेरा कोई मतलब है। जो दो चीज़ें मुझे विरोध का है उन पे मैं अड़िग हूँ, करूँगी। नोटिस आएगा, उसका जवाब मेरे लॉयर्स देंगे। और जो इसमें मामले में सचिन और सीमा का समर्थन करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं कहूँगी, वो उनका मत है। मैं विरोध कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल वो है, मेरे विचार हैं। हिंदुस्तान है ये, चाहे कोई 10 विरोध करते हैं तो 4 समर्थन भी करते हैं, तो उससे क्या मतलब है, उनके विचार हैं। मैं किसी को क्यों, मैं किसी पे टिप्पणी करने वाली कौन? मैं गलत चीज़ों पे टिप्पणी करती हूँ। उन्हें लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट करें। मुझे लगता है मुझे विरोध करना चाहिए, मैं विरोध कर रही हूँ। उसको मन में एक भाव आए बिना किसी सोचे समझे, वो उसने रख दिए। वो इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों को दर्द हो गया, पीड़ा हो गई, कष्ट हो गया कि पॉपुलर तो सीमा थी, ये मिथिलेश गांव की लड़की, ये गांव की गंवार औरत कहाँ से आ गई? उस सीमा के भी दर्द हो गया। उसने कहा मेरे को तो इसने पछाड़ दिया। वो हिंदुस्तान की ताकत नहीं जानती, हिंदुस्तान की ताकत नहीं जानती। ये देश हमारा है, इस देश में हमारी संस्कृति है, हम इसे पूजते हैं। इस तिरंगा के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारी जो बेटियां हैं जो उन जवानों के लिए ब्याही जाती हैं, वो एक महीने की प्रेगनेंसी पे 18 दिन की विधवा हो जाती हैं। ये क्या जानती है? पतिव्रत धर्म निभाती हैं। चंद शब्दों से प्यार करना या ये कह दिया कि मेरे को वहाँ प्यार नहीं मिला, 4 बच्चे हैं उनके। हर व्यक्ति अपने संस्कारों से इज्जत पाता है और अपने संस्कारों से बेइज्जत होता है। आप लोग हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई भी मीम बनाओ, सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी मीम बनाते नहीं। इस देश में उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है। राहुल गांधी को कितना ही आप पप्पू पप्पू कहो देश के, उनको आज़ादी है। अगर एक पाकिस्तान से आई महिला को 4 शब्द क्या कहे, मरोड़ उठ गई। मरोड़ किसको उठ रही है? भाभी के देवरों को, और क्या, आप जैसे देवरों को। अभी तो आपने ही बोला वायरल हुआ तो अच्छा हुआ।
क्या अच्छा हुआ? जो वीडियो वायरल हुआ तो हाँ, वो तो वायरल हुआ ना, तो हुआ तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी था रोकना। ना मैंने वायरल किया, ना कुछ सोच के ये कहा था कि भाई वायरल हो, हुआ तो हुआ, और हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ गलत तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो अब AP सिंह तो तैयारी कर चुके, तो आपकी तरफ से भी तैयारी पुख्ता है? मुझे क्यों करनी है तैयारी? नहीं, तो आपके एडवोकेट तो करेंगे ना? वो करेंगे, जब कोई गर्दन पे वार करेगा निर्दोष के तो बचाने वाले भी आते हैं। जब कोई द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए आएगा तो कृष्ण भगवान भी आएंगे। आई समझ? तो आपने सुना गीता भाटी जी को? गीता भाटी जी के अपने विचार हैं, जो भी शब्द निकले, चाहे लप्पू सा सचिन हो, चाहे झिंगुर सा सचिन हो। अब इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।